आज की क्लास में पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 एपी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और पूछा है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों है, ये हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी प्रथम किलोमीटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ से चला तो पहला किलोमीटर जो चला यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो इसका जो किराया आया वो कितना आया, 15 रुपया होगा। लेकिन अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 15 रुपया किराया, अगर इससे आगे जितना किलोमीटर चलेगा उसमें 8 रुपया क्या होगा, ऐड होता जाएगा। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर चला तो 15 रुपया, अगर मान ली उसका मान हो कि हम 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाए, यानी 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया, 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया तो 15 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 15 रुपया था, लेकिन यहाँ से यहाँ का किराया कितना होगा, 8 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें जो पहले वाला 15 रुपया उसमें, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 + 8 यानी कि 23 रुपया। फिर अगर हमको मेरा मन हुआ कि हम इससे भी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाए तो फिर क्या करेंगे, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यहाँ से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो फिर क्या होगा, जितना किराया हुआ उसमें क्या प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया जुड़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से आए तो 8 जुड़ा, फिर यहाँ से जाएंगे फिर 8 जुड़ेगा, तो 23 + 8, तो यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना हो गया, 1 8 और 1 8 2 8 3 11 और 2 1 3 यानी कि 31। फिर अगर हम 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, फिर ऐड हो जाएगा 8 रुपया, तो 31 में 8 रुपया जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 8 39, 31 8 39, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर चले तो 8 रुपया, फिर सेकंड किलोमीटर चला 8 रुपया, जो जितना किराया उसमें 8 रुपया ऐड होता जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो सूची बनाएंगे हम, पहला किलोमीटर 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, क्या 23, पहला 15, दूसरा 23, 31 और 39, ये हमारा सूची तैयार हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या करना, क्वेश्चन में हम बता रहे हैं ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों एपी है, तो देखेंगे इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म इसी तरह आगे भी जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे उतना भी आगे ये चलता रहेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म एपी में है तो उसके लिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, समान होगा, वो बराबर होगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या था, डी बराबर A2 - A1 ये था, यानी कि दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, यही था। तो यहाँ देखेंगे A1 और A2 के बीच निकालेंगे D1 बराबर A2 क्या है, 23 - 15 बराबर 8,
D1 का वैल्यू 8। इसी तरह D2 क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे तो 31 माइनस 23 बराबर कितना 8। इसी तरह D3 बराबर 39 माइनस 31 बराबर 8। देंगे D1 D2 D3 क्या सब बराबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सबका जो दो संख्या के बीच का डिफरेंस जो है कॉमन है, डिफरेंस क्या है बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा AP। तो लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, इसलिए क्या हो जाएगा, या इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक AP इसलिए यह संख्या क्या है, AP की सूची में है। AP होने के लिए क्या चाहिए, हमें एक टर्म होना चाहिए, 2 4 6 8 जितना भी नंबर हो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर समान होगा, इक्वल होगा, तो वो टर्म क्या होगा, वो क्या होगा, एक AP होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। इसके बाद देखेंगे इसी का हम सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास सिलेंडर है, यानी कि एक सिलेंडर है, क्या है कि ये बेलन है जिसमें कुछ हवा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी इसमें कोई पंप लगा दिया हमने, जैसे ये पंप लगा दिया है ना, और यहां से क्या किया, हवा बाहर निकल गया। यानी एक बार पंप मारा तो जो हवा था उस सिलेंडर में, उस बेलन में, वो उसका 1/4 भाग क्या हो गया, बाहर निकल गया। पहली बार मारा तो 1/4 भाग बाहर निकले, उसके बाद जो भी बचा बेलन में हवा, उसके बाद फिर एक बार पंप मारा तो फिर जो बचा हुआ था उसी का 1/4 भाग फिर से बाहर निकल गया। यही प्रोसेस बार बार होता रहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, पंप प्रत्येक बार क्या कर रहा है, बेलन की शेष हवा यानी कि जो भी बच गया उसमें से 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका हल देखेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है, यानी कि ये जो बेलन है इसमें हवा की मात्रा कितना है, 1 है। 1 है तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, पहला टर्म यानी कि A1 यही हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर हमें A2 चाहिए, तो हवा जो बचा हुआ उसका 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। या हवा कितना हमारे पास अभी 1 है, हवा की मात्रा 1 है। क्या अगर हवा का 1/4 भाग, यानी हवा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/4 क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी कोई भी चीज अगर हमारे पास 1 है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल दिए, 25% बाहर निकाल दिया, तो क्या किए, 1 में से 100 में से 25% माइनस कर देंगे। इसी तरह 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हवा में से 1/4 बाहर निकल गया। तो इसको सॉल्यूशन आगे देखेंगे हम। 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे क्या बचा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 को, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 4 का 4, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस का 1 यानी कि 3/4। 3/4 ये कहा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा A2। पहले 1 था,
1/4 भाग बाहर निकल गया हवा, तब कितना बचा? 3/4। ये जो 3/4 बचा, अगर इसमें फिर एक बार हम पंप मारेंगे तो फिर क्या होगा? 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे फिर से, है ना, फिर से क्या करेंगे A3 के लिए हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिए। हवा कितना बचा? 3/4। 3/4 हवा है, इसमें से कितना हवा का 3/4 का 1/4 भाग क्या निकाल दिए? बाहर निकाल दिया। तो अब कितना बचा? तो 3/4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3/16। एलसीएम लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। 4 को 16 से 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 बार में 4 चौका 16, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 16 21 16, 3 को 1 से तो 3, 12 में से 3 गया तो 9/16। कितना बचा? 9/16। ये हमारा क्या हो गया? A3। पहली बार में हवा कितना था बेलन में? एक था, इसमें से 1/4 भाग एक बार पंप मारे तो 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 3/4। तो जितना बचा उसी में फिर एक बार और पंप मारे तो फिर क्या? 1/4 भाग बाहर निकला, 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाले तो बचा कितना? 9/16 बेलन में बचा। तो हमारा जो सूची तैयार हुआ, क्या हुआ? सूची क्या हुआ हमारा? A1 A2 और A3, ये 3 बना। A1 की वैल्यू कितना है? 1 A2 का 3/4 और A3 का 9/16। A3 का 9/16। अब हमें बताना है कि ये एक AP है या नहीं। तो AP है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम? D का वैल्यू निकालेंगे। D क्या होता है हमारा? A2 माइनस A1, यानी कि पहले दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा हमें क्या निकालना है? D का वैल्यू। तो D1 निकालेंगे हम, क्या? A2 क्या? 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 माइनस 4 का 4, यानी कि माइनस का 1/4। D2 फिर निकालेंगे, D2 A3 माइनस A2 तो 9/16 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? तो 16, 9 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 तिया 12, कितना बचा? माइनस का 12 प्लस का 9 तो माइनस का 3/16। D1 क्या आया हमारा? 1/4 और D2 क्या आया हमारा? माइनस 3/16। क्या D1 D2 बराबर है? तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसका माइनस 1/4, इसका माइनस 3/16। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के लिए, D2, इसलिए क्या हो जाएगा? यह सूची AP में नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये AP में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D1 और D2 बराबर नहीं, यानी कि दोनों इन टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। AP के लिए, AP होने के लिए क्या चाहिए कि इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में यही था। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक मीटर, ये M का मतलब मीटर, की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना? 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक कोई कुआं है, ये मान लेते एक कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, ये 1 मीटर
खोदेगा अगर 1 मीटर तो उसका कॉस्ट क्या होगा 150 रुपया। पहले प्रथम बार खोदेगा 1 मीटर तो 150 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद सेकंड बार में अगर खोदता है 1 मीटर एक्स्ट्रा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो कितना लगेगा 50 रुपया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने खोदा 1 मीटर ये है तो कितना चार्ज लगेगा 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 150 में 50 एक्स्ट्रा तो कितना हो गया 200 हो गया। इसी तरह फिर एक और मीटर अगर खोदता है तो फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 250। यानी क्वेश्चन क्या रहा है, मान लीजिए कोई आया आपके घर गड्ढा करने के लिए, तो मतलब बता दिया कि अगर गड्ढा इतना करवाइएगा तो 150 रुपये लगेगा। का ठीक है गड्ढा कर देंगे। जब उसने यहाँ तक 1 मीटर गड्ढा कर दिया, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना ले लिया 150 रुपये। अब आपको क्या लगा कि ये तो छोटा है, थोड़ा और गड्ढा होना चाहिए, तो आपने कहा कि भाई 1 मीटर और एक्स्ट्रा कर दो गड्ढा। तो उसने क्या किया, कर तो देंगे लेकिन क्या करेंगे, अब जो 1 मीटर एक्स्ट्रा आप करवा रहे हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो कितना लगेगा 50 रुपया। पहले कितना लग रहा था 150, फिर अगर एक्स्ट्रा करवाएंगे तो 50 एक्स्ट्रा लगेगा, तो अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया 200। टोटल कॉस्ट हो गया 200। फिर अगर 1 मीटर और एक्स्ट्रा करवाते हैं तो फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि एक पहले 150, फिर दूसरा मीटर खोदे 200 और फिर 50। तो अब टोटल कॉस्ट जो देना पड़ेगा हमको गड्ढा खोदने का कितना 250 रुपया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1 हो जाएगा, इसी को हम A1 कह सकते हैं। फिर क्या है कि उसका फिर 150 मतलब 50 रुपये हर प्रत्येक मीटर पे क्या बढ़ जाता है। तो क्या प्रथम बार फिर सेकंड बार है ना, सेकंड मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, तो 150 पहले था, अब ऐड कितना होगा 50 रुपये बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 50 रुपये बढ़ेगा तो 150, यानी कि ये हो जाएगा हमारा A2। इसी तरह अगर थर्ड बार करेंगे हम, तीसरा मीटर खुदाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ए कितना था 150 प्लस 50 बराबर 200, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A3। तो हमारा जो क्या बना सूची बना, सूची कितना हो गया, तो A1 A2 और A3। A1 कितना है 150, A2 200, A3 250, सॉरी ये 200 हो जाएगा, ये 250। तो कह रहा क्वेश्चन कि अगर ये एपी है तो एपी कैसे पता चलेगा, जब हमारा क्या होगा दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां से निकालेंगे हम D1, D1 क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 क्या है 200 और A1 क्या है 150, तो D1 कितना आ गया 50। फिर D2 क्या है A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 बराबर कितना आ गया 50। तो D1 बाई D2 क्या होगा बराबर हो गया, लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है किसके D2 के, D1 बराबर किसके D2 के, इसलिए यह सूची कैसा होगा एपी में होगा। ये सूची कैसा होगा एपी में होगा, कब, जब दोनों दो और संख्या के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा एक बराबर होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, तो क्या होगा वो संख्या वो सूची क्या होगा कैसा होगा, तो एपी में होगा। इसके बाद देखेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। खाते में क्या प्रत्येक वर्ष हर साल क्या एवरी ईयर क्या होता है मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस
ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? मिश्र धन। 1000 रुपये की राशि, यानी कि पहला महीना जो उसने जमा किया वो कितना किया? 1000 रुपये, यानी कि सॉरी 10,000 रुपये। तो प्रथम वर्ष की राशि क्या हो जाएगा? 10,000 रुपया। ये हमारा प्रथम वर्ष का राशि हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? 8% वार्षिक दर, यानी कि 8% दर, यानी कि इंटरेस्ट कितना है? तो 8%। और समय, टाइम कितना है? तो क्या कह रहा है? राशि की दर से क्या है? प्रत्येक वर्ष। देखिए क्या लिखा? प्रत्येक वर्ष, यानी कि हर साल, यानी कि समय कितना हो जाएगा? तो 1 साल। राशि इतना है प्रथम वर्ष का, दर इतना है, समय इतना है। तो दूसरे वर्ष का राशि का ब्याज कितना होगा? तो दूसरे वर्ष का राशि का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो मूलधन कितना हमारा क्या है? 10,000 है ना। रेट कितना है? 8%। टाइम कितना है? तो 1 साल अपॉन में 100। कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर बचा कितना? 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि 800। 800 हो गया। दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज हो गया 800। तो दूसरे वर्ष का टोटल जो राशि हो गया वो कितना हो गया? दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि कितना आ जाएगा? ब्याज कितना है? 800। और ये मूलधन कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 10,000 प्लस 800, तो टोटल हो जाएगा 10,800। ये दूसरे वर्ष की राशि हो गया कितना? 10,800। ये हमारा A2 हो जाएगा। दूसरे वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करेंगे? ये तो हमारा आगे कितना? दूसरे वर्ष का राशि हो गया। अब क्या करेंगे? तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज। तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज क्या हो जाएगा? P क्या हो जाएगा? यहाँ 10,800। टाइम कितना है? 8%। टाइम कितना है? 1 साल। और परसेंट कितना है? तो 8%। 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 या 64, 6 8 इकाई 8, 864। तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज कितना है? 864। तो क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा? 10,800 प्लस 864 बराबर कितना हो गया? 6 4 8 और 8 16। एक तीसरे वर्ष का जो राशि होगा कितना हो गया? 11,664। दूसरे वर्ष का राशि 10,800। तीसरे वर्ष का राशि, पहले वर्ष का राशि क्या हो गया हमारा? 10,000। तो यहां से जो एक सूची मिला, हमें क्या मिला? सूची क्या मिला? क्या? 10,000 और फिर 10,800, फिर 11,664। 11,664। अब बताने की है ये एपी है या नहीं, या अगर इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस अगर दोनों बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये सूची एपी में हो जाएगा। तो देखेंगे D1 निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, यानी 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? 800। क्योंकि 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 800 बचेगा। D1 का वैल्यू 800।
D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800। तो 4 में से 0 गया, 4, 6 में 0, 6, 6 और ये 8 है, ये 16 में से 8 गया 8, ये बचा 0, 10, तो 10 0 0 1 0 864, यानी कि D1 कितना है 800 और D2 कितना है 864। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP में नहीं होगा। क्या होगा AP में नहीं होगा। AP में कब होता, जब दोनों का डिफरेंस है, दो सब नंबर के बीच का डिफरेंस जो क्या होता बराबर होता, तो वो सूची कैसी होती AP में होती। लेकिन यहाँ एक का अंतर 800 है, दूसरे का अंतर 864 है, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP में नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट था, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन है, और इसका हमें AP का 4 पद लिखना है। A और D गिवन है। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कि अगर A और D गिवन हो तो क्या करेंगे, अगर हमें AP लिखना हो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो क्या करेंगे, जैसे हमारा A जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म जो हो गया हमारा क्या हो गया A, लेकिन सेकंड टर्म जो होगा हमारा क्या हो जाएगा A प्लस डी हमारा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 4D। ये चीजें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लेंगे। तो ये होता है फर्स्ट टर्म हमारा तो गिवन है ही, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी कि प्रथम 4 पद लिखना है, यानी कि A4 तक, यानी A प्लस 3D तक लिखना है हमें। सारे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। तो A क्या हमारा, A हमारा 10 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका AP लिखे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, AP क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म A कितना हमारा 10, और सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे A प्लस D, A कितना है 10 और D का वैल्यू 10, तो सेकेंड टर्म कितना आ गया 20, सेकेंड टर्म 20। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म में क्या करेंगे A प्लस 2D, A कितना है 10, 2D कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दूना 20 बराबर 30, तो A3 कितना आ गया 30। फिर इसी तरह A4 यानी कि A प्लस 3D, A कितना है 10 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 10, तो 10 क्या 30, 10 और प्लस 30 बराबर 40, तो फोर्थ टर्म क्या आ गया 40। फोर्थ टर्म क्या आ गया 40 आ गया। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि प्रथम 4 पद लिखना है, और 4 पद लिखने के लिए क्या, फर्स्ट टर्म तो हमारा A हो गया, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, 4 ही टर्म लिखना है। तो ये फॉर्मूले से हम ये सारा लिखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, A बराबर -2 D बराबर 0, इसका जो AP हो जाएगा कितना हो जाएगा, AP -2 प्लस 0, तो -2, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो बच्चा कितना -2, तो -2, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा
-2 -2 -2 और -2। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में एपी लिखेंगे, ए क्या हमारा 4, डी है -3। फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, तो ए कितना है हमारा 4। सेकेंड टर्म तो ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस डी के वैल्यू -3 प्लस माइनस माइनस यानी 4 - 3 बराबर 1, यानी कि फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1। थर्ड टर्म लिखेंगे, तो थर्ड टर्म ए प्लस 2d, A4 प्लस 2 डी का वैल्यू -3। प्लस का 2 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 4 -6, 4 - 6 बराबर -2, यानी थर्ड टर्म ये आ गया। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, तो a कितना 4, 3 इंटू डी का वैल्यू -3, तो 4 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 बराबर 4 में से 9 गया, कितना बचा 5, माइनस का 5 -2। ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। एपी 4 1 -2 और माइनस का 5। ये हमारा 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू -1, तो -1 हो गया ये हमारा ए। और सेकेंड टर्म, सेकेंड क्या है, ए प्लस डी, ए कितना हमारा -1, डी कितना है 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, एलसीएम 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 दूना 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 बराबर -1/2। तो हमारा पहला टर्म -1, दूसरा टर्म -1/2। सेकेंड हो गया। थर्ड टर्म a प्लस 2d, ए कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो -1 और प्लस 1 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0। फिर फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, ए का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2, क्या आ जाएगा यहां से -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस तो 1/2। फोर्थ टर्म क्या आ गया 1/2। ये फोर्थ क्वेश्चन का एपी आ गया 1 -1 -1/2, 0 और 1/2। इसी तरह देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का भी इसी तरह सेम पैटर्न लगाएंगे। फर्स्ट टर्म ये ए, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। 5 टर्म 6 टर्म कुछ भी निकाले। अगर बोल दे आपको एपी में दिया हुआ है a और d दिया हुआ है, आपको बोल दे 16th टर्म निकालिए, 60वां पद निकालिए, तो कुछ नहीं कर, इसमें से एक माइनस करके a प्लस डी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई डी, एक माइनस करके उसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखे। यानी हमें इस क्वेश्चन में एपी गिवन दिया हुआ है और हमें बताना है क्या, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, हमें ये लिखना है। एपी हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, एपी गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद क्या है 3, प्रथम पद 3। उसके बाद सार्व अंतर,
सार अंतर, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या आएगा, सार अंतर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सार अंतर। दूसरा वाला टर्म क्या है 1 और पहले वाला टर्म है 3, तो 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2। तो पहले वाले क्वेश्चन में प्रथम पद क्या आया 3 और सार अंतर माइनस का 2 हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में प्रथम पद क्या आएगा माइनस का 5 और सार अंतर यानी कि डी का वैल्यू, डी क्या A2 माइनस A1 यानी कि -1 माइनस में खड़े माइनस करेंगे माइनस का 5, -1 माइनस का 5 देखेंगे। -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 5, तो माइनस का 1 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना आया 4। दूसरे क्वेश्चन में ए का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 4। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या ए का वैल्यू 1/3 यानी कि प्रथम पद 1/3 और सार अंतर यानी कि डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ऊपर क्या है 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/3 यानी कि डी का वैल्यू जो आया हमारा थर्ड क्वेश्चन का कितना आया 4/3 4/3, फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर 4/3। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 0.6 ये हमारा फर्स्ट टर्म 0.6। फिर सार अंतर यानी कि डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1 क्या होता है A2 माइनस A1 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, 1.7 माइनस 0.6 माइनस करेंगे कितना आएगा देंगे 1.7 0.6, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, तो आंसर कितना आएगा 1.1। फोर्थ क्वेश्चन है क्या आया A 0.6 और डी का वैल्यू यानी सार अंतर 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एपी दिया हुआ था और पूछा था क्या कि हमें फर्स्ट टर्म और डी का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस सार अंतर क्या होगा ये लिखना है। इसके बाद देखेंगे इसका हम फोर्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, हमें क्या करना है बताना है कि इनमें से कौन एपी है। यदि कोई एपी है, अगर इसमें से कोई एपी है तो इसका क्या करना है सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि इससे आगे 3 और टर्म लिखना है अगर ये हमारा एपी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। एपी होने के लिए क्या चाहिए हमें, अगर कोई भी सूची अगर एपी में है तो उसका जो डी का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या कॉमन डिफरेंस होना, डिफरेंस जो दो संख्या के बीच का वो समान होना चाहिए सबका, तभी वो क्या होगा एपी में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 4 8 16। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम। इसमें देखेंगे एक क्या हमारा 2 A1 A2 क्या हमारा A2 है हमारा 4 और A3 है हमारा 8, A4 है हमारा 16। D का वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो D का वैल्यू निकालेंगे अगर हम D1 निकाले यानी एक इन दोनों में डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा हमारा A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। D1 कितना आया 2, D1 आया हमारा 2। इसी तरह
D2 क्या निकालेंगे, A2 और A3 के बीच का अंतर। तो A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है 8 माइनस A2 4 बराबर 4। 8 में से 4 घटा 4, तो D2 का वैल्यू कितना आया 4। फिर देखेंगे D3 का वैल्यू, A3 और A4 के बीच का अंतर, यानी कि D3 A4 माइनस A3। A4 क्या 16 और A3 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 16 में से 8 घटेगा 8। तो देखेंगे D1 बराबर है D1, D2 और D3 तीनों क्या है अलग अलग है, इसलिए ये क्या होगा एक AP नहीं होगा। लिखेंगे हम, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के और ना D3 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। क्या होगा, यह AP नहीं होगा, क्योंकि D1 और D2 D3 क्या है आपस में बराबर नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर देखेंगे ए क्या हमारा A1 2, A2 क्या हमारा 5/2 और A3 क्या हमारा तो 3 और A4 क्या है 7/2। फिर से हम वही करेंगे सेम प्रोसेस, D का वैल्यू निकालेंगे यानी D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 क्या आएगा हमारा A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या हमारा 5/2, A1 क्या हमारा 2। तो नीचे एलसीएम लेंगे, अगर कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम 2, 5 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो D1 कितना है 1/2। फिर निकालेंगे हम D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 3, A2 कितना हमारा 5/2। एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम कितना आएगा तो 2, या कुछ नहीं है तो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 माइनस 5, यानी कि 6 में से 5 गया 1/2। D2 कितना आया 1/2। फिर निकालेंगे D3 क्या हमारा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 क्या हमारा 7/2 और A3 क्या हमारा 3, तो 7/2 माइनस 3। एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम क्या आएगा 2, ऊपर 7 है माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम 2 लिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बार में, तो 1 3 को भी गुना करेंगे कितनी बार में 2 बार में, तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, नीचे क्या बचा 2। तो D1 D2 D3 क्या है तीनों समान है। लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है कितना D3 के, इसलिए यह एक AP है। ये क्या है AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अब अगर ये है तो क्या करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका सारवंतर लिखना है और इसका 3 पद लिखना है। सारवंतर यानी D का वैल्यू कितना है 1/2, इसलिए सारवंतर कितना है तो हमारा 1/2, ये हमारा क्या है सारवंतर। उसके बाद क्या करना है, इसके 3 और पद लिखने हैं, यानी कि यहां तक तो दिया है 3 और पद लिखना है। हमारा A4 तक तो दिया हुआ है, लेकिन हम बताए थे A5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा A+4D, A6 लिखने के लिए A+5D, A7 लिखने के लिए क्या करेंगे A+6D। ये करेंगे तो हमें A4 तक तो दिया है, A5 A6 A7 लिखना है, ठीक है। तो
तीन और टर्म लिखना है तो लिखेंगे ए कितना 5, A5 क्या है A प्लस 4D, ए कितना हमारा 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2। 2 से ये 2 4 कटेगा 2 बार में, 2 का 2 और प्लस 2 यानी कि A5 कितना आ गया 4, A5 कितना आ गया 4। फिर निकालेंगे A6 कितना होगा A प्लस 5D, ए कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 1/2, 5 जगह 5 तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम कितना आएगा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 और प्लस 5 यानी कि 9/2। A6 कितना आ गया 9/2, A6 बराबर 9/2। फिर क्या निकालेंगे A7 क्या है A प्लस 6D, ए कितना है 2 6 इंटू डी कितना है 1/2, 2 से ये कटेगा 6 3 बार में कितना है 2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो A7 कितना आ गया हमारा 6, A7 कितना आ गया हमारा 6। तो 3 और पद क्या हो जाएगा हमारा 3 और पद क्या हो जाएगा हमारा, तो A5 4 9/2 और 6 ये हमारा और 3 पद हो गया। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एपी है या नहीं, ये पहले ये बताना है। अगर एपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एपी है तो उसका क्या करना है सार बनता है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद फिर इनके 3 और पद यानी कि 3 टर्म और आगे का लिखना है, ये हमें बताना है। तो ये प्रोसेस है, हमें क्वेश्चन में गिवन है और 3 पद और क्या है 4 9/2 और 6। पहला क्वेश्चन नहीं का था, दूसरा क्वेश्चन ये एपी है, थर्ड फोर्थ, और इसमें टोटल क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस फोर्थ क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है 10 और 5 15 यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन है। हमने आपको बता दिया कि एक नहीं होगा वो कैसे करना है और जो होगा उसको कैसे करना है, ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस पे सार मंतर और एक्स्ट्रा 3 पद और लिखना हो तो इसी पैटर्न पर लिखेंगे। तो ये इसका सारा क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर डीएम भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।